देश में लोकतंत्र के महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे। महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार देश के 3 बड़े राज्यों पर देश भर की नज़रें टिकी है, जहां से बिहार की 40 लोकसभा की सीटें, बंगाल की 42 और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर जनता का रुझान क्या होगा, जनता क्या सोचती है। नई दिल्ली में न्यूज़ 24 है और इस वक्त टिकटों की मारामारी को लेकर देश भर के तमाम दलों के नेता दिल्ली में जमे हुए हैं और अपने अपने टिकट की दावेदारी को लेकर लगे हुए हैं। नॉर्थ एवेन्यू का ये इलाका है जहां पे तमाम राजनीतिक दलों के कुछ दफ्तर भी हैं। यहां पे बड़े लोकसभा राज्यसभा के सांसद भी हैं और चाय की दुकान पर हम लोग हैं जहां पे कई सारे जगहों से लोग आए हुए हैं अलग अलग चुनाव के मौसम में अपने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी टिकट की दावेदारी को लेकर। तो पहला सवाल आप लोग सिर्फ बिहार से हैं? हाँ, बिहार से हैं। कौन से जिला से हैं? मैं तो वैशाली जिले से हूँ। तो बिहार में अब 7 चरणों में चुनाव होगा, सबसे ज़्यादा लंबा 4, 5, 5, 5, 8, 8। तो क्या है बिहार का माहौल? नहीं, बहुत अच्छा है। बिहार में एनडीए की पूरी लहर है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में पूरा लहर है। तो पूरा बिहार में 40 सीट है ना, हाँ, पूरा 40 का 40 सीट एनडीए के पक्ष में जाएगा। आप लोक जनशक्ति पार्टी से? हाँ, मैं लोक जनशक्ति पार्टी से हूँ। तो इस बार लोग बिहार में सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि जो लोक जनशक्ति पार्टी 2019 में थी वो 2024 में नहीं दिख रही है। आपके 3 सिटिंग सांसदों का, या 4 कह लीजिए, 4 सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया गया है। जो दूसरा दल है वो बिल्कुल अभी राजनीतिक कोप भवन में बैठे हैं। उनका क्या कुछ असर होगा? बिहार में 39 सीटें पिछले बार थी, इस बार का क्या होगा? देखिए, 2019 के चुनाव से भी बेहतर स्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। जो चिराग पासवान जी का धरा है, पूरे बिहार के आम जनों में चिराग पासवान जी के प्रति एक अलग का उत्साह है। तो आने वाले समय का जो चुनाव है 2024 का, 2019 से भी बेहतर होगा। मतलब 40 की 40 निश्चित रूप से। क्या भाई साहब? पारस जी तो अलग कह रहे हैं कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। आपके कई सारे सांसद हैं जिनका टिकट कटा हुआ है। नीतीश कुमार पर सबसे ज़्यादा आरोप है एनडीए में कि वो हाल के दिनों में आए हैं, कार्यकर्ता उनके सपोर्ट में नहीं होगा। आपका सवाल तो बड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं। शायद सवाल करने में आपने कुछ ये किया। लोक जनशक्ति पार्टी का मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके नेता चिराग पासवान, पूरे बिहार नहीं देश पैमाने पर रामविलास पासवान। सुन लीजिए ना, रामविलास पासवान के जितने समर्थक वर्ग के लोग हैं वो चिराग पासवान को ही अपना नेता मानते हैं। और ये तय हो गया जब भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा कि चिराग पासवान की पार्टी ही असली लोक जनशक्ति पार्टी है। तो टिकट कटा कहाँ? हमारे पास जो संख्या है वो हमारे पास है। पति पारस कह रहे हैं कि हाजीपुर से वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता, वोटर किसके साथ है? कार्यकर्ता किसके साथ हो तो भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ तब ना आज हम लोग साथ में हैं। और ये तय है कि एक एक कार्यकर्ता चिराग पासवान के साथ है। और हाजीपुर में पारस जी नहीं, पूरे परिवार के साथ पारस जी लड़के देख लें, कहीं कोई असर नहीं। माननीय हमारे नेता रामविलास पासवान का रिकॉर्ड अगर टूटना है तो इसी 2024 में टूटेगा। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट के बाद फिर बात करेंगे। मेरा नंबर रख लीजिए आप। चलिए, क्या अच्छा आ रहे हैं? आपके पास भी आ रहे हैं? क्या माहौल है सर बिहार का, क्या देश का बताइए? आप तो दिल्ली रहते हैं। बहुत खुशनुमा माहौल है। बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी, कहीं कोई दो राय नहीं है। 2019 से मजबूत स्थिति में आज की डेट में बिहार में एनडीए है। और ख़ास करके हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पिछले 3 साल में जितना मेहनत किया, कोई पंचायत, कोई प्रखंड, कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जाने का काम नहीं किया। तो हर पंचायत लेवल पर जाकर के मजबूती प्रदान किया। तो निश्चित रूप से 2024 का रिजल्ट 40 में 40 होगा। जो एक सीट 2019 में हम लोग वंचित रह गए थे। आरजेडी कह रही है कि भाई 6 सांसद वाली पार्टी में चिराग पासवान अकेले रह गए। विधानसभा का चुनाव वो अकेले लड़े। विधानसभा का चुनाव अकेले भी लड़े तो 25 लाख वोट बिहार की जनता ने दिया। बिहार की जनता ने अपना प्यार दिखाया चिराग पासवान के प्रति। और उसके बाद लगातार 2020 से 2024 तक 4 साल जो हम लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम है कि आज के डेट में बिहार की जनता ये मान चुकी है कि भविष्य चिराग पासवान जी में है। चाचा जी में क्या है भविष्य? देखिए, चाचा जी की बात तो आप चाचा जी से पूछिए। अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि चाचा जी अकेले हाजीपुर से वो कह रहे हैं ना कि लड़ेंगे वो।
भैया लड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने ऐलान किया है कि पार्टी कोई हो, गठबंधन कोई हो, वो हाजीपुर से लड़ेंगे, इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, यहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्र है और हर व्यक्ति, हम आप ये कोई भी, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो जहाँ से चाहे चुनाव लड़ सकता है। किसी को चुनाव लड़ने से आप नहीं न रोक दीजिएगा। परिणाम क्या होगा बिहार की जनता, हाजीपुर की जनता बता देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि परिणाम का एहसास उनको ऑलरेडी होगा, इसलिए इतनी बड़ी गलती करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। सब लोग मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ, मेरा नाम उपेंद्र सहनी है और राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, देखिए बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी वाले नहीं, हमारे दोस्त हैं, ये ठीक बात है। हाँ। देखिए बिहार में मलाह की जो संख्या है 9.5% है, लेकिन एनडीए पूछ रहा है ना इंडिया वाला पूछ रहा है। अगर कोई भी पार्टी मलाह को सम्मान अगर नहीं करता है तो 10 सीट भी जीतने नहीं देंगे, इतना गारंटी है। इसलिए मलाह को किसी भी पार्टी, चाहे राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी हो या अदर हो, उसको लेना ही पड़ेगा। तो मलाह का नेता संजय निषाद कि मुकेश सहनी कि मदन सहनी, मुकेश सहनी बिहार के लिए है, हमने दिखा दिया है बीजेपी को। अगर उपेंद्र सहनी लड़ता है तो बीजेपी को हारना तय है, क्योंकि हमारे पास वोट बैंक है, इनको सम्मान करना पड़ेगा, टिकट देना पड़ेगा, अलायंस में लेना पड़ेगा। बिहार का क्या माहौल है 2019 के मुकाबले इस बार कैसा है? देखिए अगर बीजेपी मलाह को अपने फेवर में नहीं लेता है तो 10 सीट भी जीतेगी नहीं, इतना गारंटी है, क्योंकि हमने 20 टिकट में 40 सीट का दावा ठीक है, उनका मतलब बोलेंगे ना, इसका राइट है बोलने का। सबको राइट है।